मैंने कहा था छुट्टी का मतलब छुट्टी नहीं होता, छुट्टी का मतलब भी पढ़ना होता है। इस्लाम में छुट्टी का ये तस्वर नहीं है सारे दिन आराम से बैठे रहो। छुट्टी का मतलब यह है कि जुमे वाले दिन छुट्टी इस्लाम ने रखी है, अजान से लेकर नमाज जुमा तक। उसके बाद क्या कहा, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, छुट्टी कर लो, बैع छोड़ दो। आगे इन कुंतुम, आगे फ़इज़ा कुदियतिस सलातो, आगे फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, फरमाया जब नमाज मुकम्मल कर लो फिर रिज़्क़ के लिए, फ़ज़लुल्लाह से मुराद यहाँ क्या है, रिज़्क़, कारोबार के लिए फिर दौड़ जाओ। अब इसका मतलब होगा जुमे वाले दिन भी छुट्टी आजान से लेकर नमाज जुमा तक है। पहले भी कारोबार कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता जुमे के टाइम पर आप कारोबार नहीं कर सकते। जुमे के टाइम पर कारोबार करेंगे उस वक्त अगर आप कोई कमाई वगैरह करेंगे तो वो हलाल की कमाई नहीं होगी, हराम की कमाई की तरफ चले जाए। हाँ ऐसा कारोबार जिसके अंदर नमाज जुमा में रुकावट ना आए उसकी फुका ने इजाजत लिखी है। मसलन कि आपने जुमा पढ़ने के लिए जाना है तो रास्ते में जा रहे हैं तो आप दरिया आता है वो क्रॉस करके जाना चाहते हैं, कश्ती के अंदर आपके साथ बंदा बैठे, आपने कश्ती के अंदर बैठे बैठे उससे कारोबार कर लिया, या जैसे आज जदीद दौर आ गया मोबाइल पे कारोबार हो गया, या आज जदीद दौर आ गया ऑनलाइन कारोबार होता है, आप कश्ती में बैठे जा रहे हैं, शर्त यह है वो नमाज की तरफ जाने में रुकावट ना बने तो कर सकते हैं वगरना नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तान का मसला यह है, आज तक हमारी कौम ये फैसला नहीं कर सकी है कि सही कि हमने छुट्टी जुमे को करनी है या एतवार को करनी है। कितने नादान लोग हैं जो इस बुनियाद पे एतवार की छुट्टी मंजूर कर चुके हैं कि जी कारोबार हमने उनके साथ करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। ये सब फजूलियात के जुमरा में आते हैं। असल में मगरब की दुनिया जो है ना वो हमारे दिमाग को इस्तेमाल करती है, दिमाग हमारा होता है, इस्तेमाल वो कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये बुनियाद आप बनाते हैं किसकी, कारोबार की बुनियाद पर। अच्छा मुझे बताएं जो इदारे जिनका ताल्लुक बिजनेस कारोबार के साथ है, चलो उनकी तो छुट्टी का मामला, स्कूलों में तालीमी इदारे उनमें तो कारोबार ही नहीं होता, उनके छुट्टी का तस्वर तुमने क्या रखा हुआ है, वो बात समझ आ रही है। अब इसका मतलब फिर वो सवाल का जवाब नहीं जी सबको एक ही छुट्टी देने के लिए, ये कौन सी बात है। अब इसका मतलब ये निकला कि सबको अब छुट्टी एक देना चाहते हैं। मुसाफिर की नमाज और होती है, मुकीम की नमाज और होती है, अल्लाह ताला भी सबको बराबर कर देता नहीं, या मुसाफिर वाली पढ़ो तो या मुकीम वाली पढ़ो। ये क्या तसव्वुर है, ये सिरे से तसव्वुर ही फजूल है। अच्छा बिल फर्ज बल मुहाल, अगर ये हम फर्ज कर लेते हैं जिस दुनिया के साथ हमारा राब्ता होता है बिजनेस के हवाले से, यहाँ का और उनका हमारा कई बसाओकात 4 घंटों का फर्क होता है, कहीं 5 घंटों का फर्क होता है, तब वो सो रहे होते हैं हम जाग रहे होते हैं, वो जाग रहे तब सो रहे होते हैं, उस वक्त तुम्हारा कारोबार का नुकसान क्यों नहीं होता। ये सारा शैतान है, मेहरबान शरीफ है जो आके क्या करता है हमारे ज़हनों में ये तख़य्युलात पैदा करते हैं। बात आई, इस्लाम में दर हकीकत छुट्टी का तसव्वुर ही नहीं है। सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए शरीयत ने कहा कि औकाते नमाज के अंदर तुम कारोबार छोड़ो जाके कारोबार करो, आगे बस कारोबार छोड़ो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद जाके क्या करो, कारोबार करो। तो ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। ये जो छुट्टी का इन्होंने दिया हुआ है ना ये इस्लामी अब मैंने कुरान की आयत पढ़ दी है, कुरान की आयत के बाद तो किसी दलील की गुंजाइश नहीं हुआ करती है ना, हम मुसलमान हैं बैसियत मुसलमान। अच्छा अब ये कहते हैं हम कारोबार करना चाहते हैं छुट्टी। अच्छा मौलवी साहब ये बताओ तुम कहते हो जुमे की छुट्टी करो, कहाँ लिखा हुआ है। हमसे सवाल करते हैं जुमे की छुट्टी कहाँ ले, हम भी पूछ सकते इतवार की छुट्टी का कहाँ लिखा हुआ है। बात नहीं समझे, हमने तो चलो कुछ ना कुछ हिस्सा तो पेश किया ना कि इस्लाम कहते हैं औकाते नमाज के अंदर तुम छुट्टी करो, इतना तसव्वुर है। तो एतवार वाले दिन तो कोई भी तसव्वुर नहीं है ना छुट्टी का। बात नहीं समझे, हम कहते अगर हमसे तुम दलील मांगते हो सबूत तलब करते हो तुम भी तो दो ना एतवार की छुट्टी का। मैंने कहा था ना जुमे की छुट्टी का जो तसव्वुर है ये मदरसों में तोलबा के लिए सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जुमे की छुट्टी का आगाज किया था। वैसे सरकार पाक भी इजाजत देते थे, ये भी मैंने कहीं पढ़ा लेकिन हवाला वज़ीर में नहीं है तो वो भी है, लेकिन यूं कह लें वहां बाकायदा तौर पर नहीं था। तो फारूक आजम ने बाकायदा तौर पर मदारस में तोलबा के लिए जुमे की छुट्टी का तसव्वुर दिया ताकि ये बच्चे जो होते हैं ना ये क्या करें, ये भी नमाज जुमा पढ़ लें। तो बहरहाल ये उनका मसला है। तो आपके लिए जुमे का छुट्टी का मतलब छुट्टी आराम करना ही है, इसका मतलब यह है जो जरूरत का वक्त है काम का वो काम करें, बजाय बाजार जाने के बजाय इधर घूमने के आप किताब खोलें, आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ तकरार करें। और अगर ये किताब का सबक आप याद है जुमा के अंदर आप खारजी किताबों का मुताला कर लिया करें, गैर निसाबी किताबों का मुताला कर लिया करें ताकि मालूमात के अंदर इजाफा हो।